तुम देखोगे कि लड़का लड़की में अफेयर होता है और लड़की कोशिश करती है आदमी ऐसा रहे यार, ऐसा हो जाए, सवेरे टाइम से उठे, जिम्मेदारी हो, चाय पिलाए, घूमने ले जाए, पैसा कमा के लाए, हमारी बात सुने, मेरे माँ बाप की भी सुने। और लड़का सोचता है यार जैसे सुंदरी वैसे बन के रहती थी वैसे ही रहे, और दोनों कोशिश करते रहते हैं एक दूसरे को बदलने की। 25 साल 20 साल में समझ में आता है कि यार ये तो संभव नहीं है बदलना, तो एक दूसरे को मान लेते हैं। दूसरी दिशा होती है कि आदमी अपने को बदलना शुरू करता है कि हाँ बीवी ने कहा मान लेते हैं यार, हो सकता है हम गलत हो, हस्बैंड ने कहा है हो सकता है हम सास ससुर की सेवा थोड़ी कम करते हैं, मान लेते हैं, तो अपने को बदलना शुरू करते हैं। जहाँ विरोध करना है वहाँ विरोध करते हैं, जहाँ समर्थन करना है वहाँ समर्थन, जागरूक होकर करते हैं। तो चीजें अंदर से बाहर की तरफ बदलते हैं। हो सकता है हस्बैंड मेरा विरोधी हो जाए लेकिन सास ससुर मेरे सहयोगी हो जाए। जैसे एक घर में झगड़ा हुआ और हस्बैंड ने कहा वाइफ से कि तुम घर के बाहर जाओ, सास ससुर भी सुन रहे थे। उसने कहा कौन किसके घर से बाहर जाएगा, जाना है तो तुम जाओ, बहू तो यहीं रहेगी। तो बहू ने इतना परिवर्तन किया कि वो लड़के को भूल के बहू को अपना समझ लिया। तो चीजें अंदर से बाहर के रूप में परिवर्तित हो, बाहर की आबो हवा से बीज और फलों में परिवर्तन नहीं। जेनेटिक्स थ्योरी कहती है कि अगर आपको नई चीजें बनाना है तो जीन्स में ही परिवर्तन होता है। अगर जो माली हैं वो जानते हैं कि 2 आम के बीज को अगर तने को मिलाओ तो जाके नया फल बनेगा। तो ऊपरी परिवर्तन से फल नहीं बदलते, न फूल बदलते, आंतरिक परिवर्तनों से बाह्य परिवर्तन संभव होता है। लेकिन तब भी बाह्य आबो हवा आंतरिक परिवर्तनों को संभाल के रखती है। तो दोनों कंडीसिव एनवायरनमेंट एक दूसरे को परस्पर सहयोगी वातावरण देते हैं कि आंतरिक परिवर्तन हो रहा और जितनी धूप छाए पानी चाहिए वो भी मिले, तब परिवर्तन हो। तो नेतृत्व में आज हम मान लो बेवकूफ हैं और समाज हमारा 10-20 लोगों का बेवकूफों का है, तो हम में से कोई नेता कैसे होशियार चुन के जाएगा? वही बेवकूफ ही होगा ना। फिर हम कहेंगे कि वो नेता खराब है, बोले तुम बन जाओ, तुम कौन से होशियार। और जो है उसको दिखाई देता है यार हम सभी तो पैसे के लिए दौड़ रहे थे, सब में बट नहीं सकते तो खुद रख लेते। तो कमोबेश हम सोचते हैं कि दूसरे बदल जाएंगे तो हम बदलें, और इसलिए कई बार प्रयोग असफल हो जाते हैं, खुद बदलना हो। लेकिन एक दूसरी चीज भी है कि जब ऊपर वाले लोग बदलते हैं जल्दी तो नीचे परिवर्तन जल्दी आता है, क्योंकि नजरें तो ऊपर ही होती हैं। देख के आदमी जैसे बाप जैसा है, संभावनाएं बहुत होती हैं कि बच्चे भी वैसी आदत डालें। तो जैसा मुख्यमंत्री वैसा उसका स्टाफ। यहाँ तक भी होता है कि मुख्यमंत्री अगर गले की बीमारी के कारण पट्टा पहनने लगा तो उससे एक रूपता के कारण दूसरे अधिकारी भी पट्टा पहनने लगते, जो स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी। बड़ा अजीब चीजें उस जैसा देखने के लिए। तो कुछ फेक ही सही कुछ करना शुरू करते हैं, कसरत शुरू कर देंगे। तो एक वो कि परिवर्तन अंदर से बाहर हो, और एक जागरूक समाज में ये जरूरी है। तो किसी भी समाज के फेल्योर को वहाँ का कलेक्टिव फेल्योर माना जा सकता है, सामूहिक फेल्योर। फिर ये चीजें कैसे है कि भाई मुखिया चाहिए, कैसे चाहिए, तब चुनाव में तो हमने प्रचार कर दिया, तो हमारी स्किल जो ऑरेटरी है या मैनिपुलेटिव स्किल है वह समझ में आ रही है इलेक्शन में। लेकिन जब सिलेक्शन होता है तब बहुत सारे क्राइटेरिया अंदर के दिखाने होते हैं कि जैसे रिटन टेस्ट हो गया, फिर एडवांस रिटन टेस्ट हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया, फिर फील्ड ट्रायल हो गई। तो जब सिलेक्शन होगा तो कुछ और चीज नजर आएगी। दूसरा, उस समाज में जो जागरूक है उन लोगों का सम्मान होगा जो बुजुर्ग हैं, जिनको अनुभव है। और तुमको लगेगा कि वो खाली बैठे हुए हैं, फ्री में खा रहे हैं। तो चुनाव होगा तो वह खाली बैठे लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, जवान बच्चे जो कंप्यूटर का काम करते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जो बुजुर्ग आदमी देख रहा है और वार्न कर रहा है कि ऐसा मत करो, जिसमें लीडरशिप को संभाल के रखने की, मना करने की ताकत है। लीडर तो लीड करता है ना, पीछे तो एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं और इंस्टीट्यूशन के लोग वॉच करते हैं, वो कुछ नहीं करते। तो ऐसे वॉचर को पैसा अगर कम देना शुरू हुआ,
या सम्मान कम हुआ या लीडर ये सोचने लगा कि मैं ही हूँ, तो वो दिखाना शुरू करेगा कि मैं ही हूँ, तो पीछे वाले बोलेंगे हाँ बने रहो, और वो जो इतना दे चुके होंगे कि 2-4-5 साल आराम से चल जाएंगे, तो लीडर कहेगा इंस्टीट्यूशन नहीं है, सबसे होशियार तो मैं ही हूँ, सारा अकल मेरे अंदर है, तब वो इग्नोर करेगा और एक समय आएगा कि इंस्टीट्यूशन चला गया, खत्म हो गया। और जब नया आना बंद हो जाए, जब डिटरेंस बंद हो जाए, तो एक दिन लीडर धड़ाम से नीचे। ऐसा राष्ट्रीय पार्टी भारत की या दुनिया की राष्ट्रीय पार्टियों के साथ हुआ कि उनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को लगा कि मैं ही महत्वपूर्ण हूँ, तो जो उनको इनपुट्स दे रहे थे, जो उनको रोक रहे थे या हड़का भी रहे थे, उनको आपने इग्नोर किया। और उसके बाद जब उन्होंने देना बंद कर दिया, तो चूंकि जैसे ट्रेन में आप डीजल बंद भी कर दें तो मोमेंटम इतना होता है कि 25-30 किलोमीटर तो चली जाएगी नॉर्मली, ऐसे ही सरकार 2-3 साल 4 साल तो चली जाती और लीडरशिप अपने अमनेजिया में आ जाता है कि मैं ही महान। लेकिन चूंकि इनपुट बंद हो गया, जड़ में पानी आना बंद हो गया, तो तना कितनी देर रहेगा, तो लीडरशिप धराशायी हो जाती। तब उनको आता है समझ में, अरे तो अपनी पुरानी समझ से फिर खड़े होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस समाज में जो कंटिन्यूस वेरिएशन में रहता है, वही इनपुट्स दे सकता है जो उसके साथ स्पंदित होता है नेचर के साथ, कि चीज़ें कैसी वाइब्रेट कैसे हो रहा है, वही इनपुट दे सकता है। तो जो स्टेशनरी हो गया वो खत्म हो जाता है, इसलिए लीडरशिप खत्म हो जाती है। तो यहाँ महत्व होता है समाज का कि उन लोगों का सम्मान जारी रखे जो साइंटिस्ट हैं, जो वाचर हैं, जो देखते हैं, सेज हैं, महात्मा हैं। इसलिए भारत में कहा गया अतिथि देवो भव। अतिथि लूटर और वो नहीं है इन्वेडर्स। अतिथि वो थे जिनको तिथि कभी किसी के यहाँ चले गए। तो भारत में एक पुरानी परंपरा थी जो टूट दी गई है, टूट गई है, लेकिन थोड़ा बहुत अवशेष बाकी है कि ऐसे लोग जो समाज के लिए जीते हैं, समाज को वाच करके रखते हैं, समाज के बारे में लीडरशिप को चेताते हैं या डांटते भी। वो किसी भी घर में जाते थे, सम्मान के प्रतीक होते थे कि राजा से बड़ा आदमी आया, वो कहीं भी चले जाते थे, राजा के तो प्रोटोकॉल होते। तो जिस घर में जाते थे वहाँ देवता की तरह उनका सम्मान होता, और चूंकि उनका पता नहीं होता था कब आ जाए, तो इनको अतिथि, तिथि के बिना जो आए वह देवता है, उसका सम्मान भगवान की तरह करना, तो उनका सम्मान होता है। तब समाज जीता था, तब समाज अग्रणी रहता था, क्योंकि वो आने वाले परेशानियों से, आने वाली दुर्घटनाओं से समाज को सचेत करके रखते थे, राजा को, लीडर को सचेत करके रखते थे कि ऐसा ऐसा हो सकता है। जब आप उनका असम्मान शुरू कर देते तो बड़े बड़े साम्राज्य धराशायी हो जाते। और यही कारण बिहार में, पूरे भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में, यही कारण चाइना के पतन का रहा, यही कारण इंग्लैंड के प्रादुर्भाव का, पूरे विश्व में एक सत्ता स्थापित करने का भी सम्मान उन्होंने किया। और जब बंद कर दिया तो अब धीरे धीरे निपटने लगे। ऐसा ही अमेरिका में इंटेलिजेंसिया का जो सम्मान हुआ और आज थोड़ा चल रहा है, इसलिए वो मेंटेन कर पा रहे हैं। जिस दिन वहाँ भी खत्म होगा सम्मान, वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो आज अगर हमको करना है तो हमको एक इंटेलिजेंसिया का, फकीरों का, संतों का सम्मान शुरू करना होगा, जो लीडरशिप को खड़ा करेगी, एक अच्छी लीडरशिप खड़ा करेगी। कुछ लीडरशिप कॉलेज खोलना, जो लीडरशिप को दक्षता प्रदान कराने में सहयोग प्रदान। ऐसा जब करेंगे तब कुछ सालों में आप एक अच्छी तरह से समाज के निर्माण में अपने योगदान को सही कर पाएंगे, योगदान दे पाएंगे, या समाज खड़ा कर पाएंगे और देश समाज में खुशहाली लाएंगे, जो दूसरों के लिए भी अनुकरण का विषय है।